लोग अगर पढ़ लिख गए तो इनका जो धंधा है वो खत्म हो जाएगा। फिर इनके धंधे को कौन मानेगा, कौन मंदिर बजाएगा? क्योंकि पता है, सबको पता है कि मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति है जिसको एक दलित व्यक्ति बनाता है, जिस मूर्ति को उसकी छटाई करता है, उसको बना कर देता है, ये प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, उसमें प्राण फूंक देते हैं। अरे तुम्हारा बाप मर जाता है, एक बार प्राण फूंक कर देखिए, उसमें फूको ना उसमें प्राण। तुम्हारा बाप मरता है, माँ मरती है, उसमें प्राण क्यों नहीं फूंकते? तुम पत्थर में तो प्राण प्रतिष्ठा कर देते हो, अपने बाप के अंदर क्यों प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते तुमने? तो ये बेवकूफ बनाने का काम है इनका। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि रामदेव को भी कोरोना होने वाला है, आप देख लेना। रामदेव को कोरोना होगा और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट होगा। इनके राज्य में जितना अंधविश्वास फैलेगा, क्योंकि अंधविश्वास से आप लाखों करोड़ लोगों को सदियों से बेवकूफ़ बनाते हो और आज भी तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। तो तुम्हें लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ठेका ले रखा है। जो धर्म के ठेकेदार हैं वो अंधविश्वास चलाते हैं, क्योंकि धर्म का धंधा अंधविश्वास से ही चलता है। सर, देश में कोरोना तेजी से दस्तक दे रहा है सर। 20 लाख मरीजों की संख्या होने जा रही है सर। और देश के पूर्व चीफ जस्टिस भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, गृह मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हैं, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं, देश की हालात बिगड़ने लेकिन सरकार राम मंदिर बनाने में जुटी हुई है सर? देखिए, वो तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो कोरोना खत्म हो जाएगा। आज से कोरोना खत्म होने का पहल हो गई है। आज जो 2 मिलियन के लगातार जो 2 मिलियन के बराबर जो पहुंच गए हैं, जो कोरोना पेशेंट पहुंच गए हैं, आज राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है। तो मुझे लगता है सारे कोरोना खत्म हो जाएगा, सब बीमारी खत्म हो जाएंगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, अशिक्षा खत्म हो जाएगी, लोग गरीबों खत्म हो जाएंगे। जो रात को 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं वो भी नहीं सोएंगे, सबको खाना मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मंदिर बन गया, सब कुछ हो जाएगा। ये वो बेवकूफ़ लोग हैं, ये वो अनपढ़ लोग हैं जिनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। कोरोना दुनिया में फैल रहा है। कोरोना जब हजारों की संख्या में था तो लॉकडाउन लगा दिया, सब कुछ बंद कर दिया। पुलिस ने जो अत्याचार किया, मजदूरों पर अत्याचार किया, मजदूरों को जो पीटा, और ये रिपोर्ट है कि पुलिस की मार से कई मजदूर भी मरे हैं बेचारे, उन मजदूरों को मारा गया है। जब कोरोना हजारों की तादाद में तो लॉकडाउन लगा दिया, संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया, आज मिलियंस में हो गया, 2 मिलियंस हो गया है। तो आज वो कुछ नहीं है, आज वो राम मंदिर का काम कर रहे हैं। अरे राम मंदिर से नहीं जाने वाला, ये अच्छे डॉक्टरों से, अच्छे हॉस्पिटल से जाने वाला। जब तुम्हारे लोग बीमार होते हैं, कोरोना होता है, साहा को कोरोना हुआ, मेदांता चले गए है, उसको धर्मेंद्र प्रधान को हुआ, वो चले गए, मेदांता चले गए। गोगोई को हुआ, जो चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया था, शायद उनको क्यों हो गया पता नहीं, राम का आशीर्वाद उन पर नहीं हुआ। मेरे को लगता है जिन्होंने राम के मंदिर बनाने का रास्ता क्लियर करा और उन पर आशीर्वाद राम का नहीं हुआ, वो भी बीमार हो गए, वो भी वहाँ चले गए, मेदांता चले गए हैं। और इनके कई मिनिस्टर हैं जो बीमार हो रहे हैं और जो मेदांता चले जाते हैं। लगातार कोरोना फैल रहा है और मेरा अनुमान है जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, यहाँ पर लगभग 50 लाख से 1 करोड़ कोरोना के पेशेंट निकले। लेकिन सर, राम भक्तों को कोरोना नहीं छोड़ रहा है, ऐसी क्या वजह है? देखो, जो राम के भक्त हैं, जो राम के मुख्य पुजारी हैं, उनके मंदिर के उसको हो गया अब कोरोना। कोरोना को राम लक्ष्मण ये थोड़ी देखेगा, कोरोना नहीं देखा है। कोरोना तो इंसान की बॉडी देखता है, उसके अंदर घुस जाता है। कोरोना से बचाव है कि आप दूर रहें, डिस्टेंस बनाए रखें। फिजिकली डिस्टेंस जब तक नहीं बनाएंगे आप जो मापदंड हैं उनको पूरा नहीं करेंगे, WHO के जो मापदंड हैं उनको पूरा नहीं करेंगे, जब तक कोरोना आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये एक बीमारी है और जो बीमारी से बचने के लिए आपको बताया गया है कि आप क्या क्या करना है। आपको सैनिटाइज करना है, अपने आपको हाथों को धोना है बार बार, आपको मास्क लगाना है, ये सब चीज़ें करना है और दूर रहना है। तो ये बीमारी हो जाएगी। कुछ नेता बीजेपी के कह रहे हैं कि गोबर गोमूत्र पिए खाइए सब। नहीं, अब इनको अच्छा मौका है कि उसको टेस्ट भी कर लीजिए। जो साहा साहब हुए हैं या जो गोगोई हुए हैं, इनको तो गौमूत्र पिलाइए। गौमूत्र से अगर ठीक हो जाता है तो उसको आगे भी चलाइए। फिर ये बहुत सारे लोग हैं, अब तो चेक करने के लिए ऐसे भी ऑथेंटिक लोग बैठे हुए हैं जो सही चेक करके बता देंगे गोबर गाय के मूत्र को। और ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि रामदेव को भी कोरोना होने वाला है, आप देख लेना। रामदेव को कोरोना होगा और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट होगा। उन पे तो दवाई है, कोई दवाई नहीं है उन पे, वो फेक दवाई हैं, वो फेक बाबा हैं और वो बीजेपी के एक प्रकार से एजेंट हैं। उन्होंने कोरोना की दवाई बना दी। दुनिया के डॉक्टर लगे हुए हैं, दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, सब रिसर्चर लगे हुए हैं कि कोरोना का कोई हम एंटीडोट बनाए। आज तक तो उन्होंने बनाया नहीं है। बड़े बड़े देश, जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं जिनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, जो रैंकिंग में है, हमारा देश तो रैंकिंग में कहीं भी नहीं आता है, वो तो अभी तक कोरोना की दवाई बना नहीं पाए हैं। रामदेव ने कोरोना की दवाई बना दी। अगर और कोई सरकार में कोई और आदमी कर देता तो वो जेल में होता। रामदेव जेल में नहीं है। रामदेव ने पूरा प्रोपोगंडा चला दिया आगे बना कि मैंने कोरोना की दवाई बना दिया। अरे अपने भक्तों को दो ना, भक्तों को दो अपने को। क्यों नहीं देते तुम अमित शाह जी को, क्यों नहीं देते गोगोई जी को, क्यों नहीं देते धर्मेंद्र प्रधान को, क्यों नहीं देते वहाँ का उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी को, क्यों नहीं देते? जो लोग हैं कोरोना पे उनको
दे दिए, काम हो जाएगा। अरे ये सब लोगों को ढोंग बना रहे हैं। बाबा रामदेव जी तो आत्मनिर्भर सबसे पहले हुए, उन्होंने आत्मनिर्भर होकर दवाई बनाई है सर। आत्मनिर्भर दवाई बनाई है ना, तो जी का पालन किया उन्होंने। वो तो हर चीज़ की दवाई बना देंगे। वो गरीबी की दवाई उनके पास में है, बेरोजगारी की दवाई उनके पास में, उनकी गोली खा लो, बेरोजगारी देश से खत्म है। गरीबी की गोली खाओ, भूख ही नहीं लगेगी। ठीक है, जो 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, बाबा की दवाई खाओ, उन पे एक गोली है, उस गोली को खाओ, आपकी भूख खत्म, अनाज की बीमारी खत्म, सब कुछ खत्म है आपके, सब कुछ कर लेंगे। बाबा के पास में जो गुरु घंटाल है, सबकी बीमारी की दवाई है उसके पास में। ये देश को बहुत नीचे लेकर जा रहे हैं, ये अंधविश्वास देश के अंदर फैला रहे हैं। आप संविधान की आत्मा को मारें। संविधान ने बोला है कि साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए देश का। आप जो वैज्ञानिक तरीका है उसको तर्क के आधार पर करना चाहिए। अरे आपको किसने बना दिया? क्योंकि आप सरकार को पैसा देते हैं, सरकार को फीडिंग करते हैं पीछे से, इसलिए सरकार आपको आगे बढ़ा रही है। आपके धंधों को बाबा नहीं है, बिजनेसमैन है। पहली बात तो वो बाबा नहीं है, वो बिजनेसमैन है। ऐसे बिजनेसमैन चोला पैर रखा सिर्फ बाबा का, वो भी अदानी अंबानी की तरह है, वो भी चौकसी की तरह है, वो भी उन्हीं की तरह है जो और ज़्यादा बिजनेसमैन है। सिर्फ बाबा का उन्होंने चोला पहन रखा है, इसलिए उनको लोग बाबा कहते हैं। वो कहीं से कोई बाबा का होना, अरे बाबा से क्या लेना, तो क्या उनको लेना? थाली ताली से भी कोरोना नहीं भागे। थाली ताली तो बेवकूफ़ बजाएंगे। अब क्या दिए जलाए? पूरे देश में किसी ने दिए नहीं जलाए। अरे भैया खाने को तेल नहीं है, दिए कहाँ से जलाएंगे मेरे भाई? बताइए ना। आपने थाली बजवाई, ताली बजवाई, अपने जिनको थाली बजवाई वो सब बीमार है। अमिताभ बच्चन ने थाली बजाई, सब बीमार है। जिन्होंने थाली बजाई है, जिन्होंने ताली बजाई है, उन्होंने इस देश के अंदर अंधविश्वास को फैलाने का काम किया है। जबकि देश का संविधान कहता है कि देश में अंधविश्वास नहीं फैलना चाहिए। इनके राज्य में जितना अंधविश्वास फैलेगा, क्योंकि अंधविश्वास से आप लाखों करोड़ लोगों को सदियों से बेवकूफ़ बनाते आए हो और आज भी तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। तो तुम्हें लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ठेका ले रखा है। जो धर्म के ठेकेदार हैं वो अंधविश्वास चलाते हैं, क्योंकि धर्म का धंधा अंधविश्वास से ही चलता है। जब तक अंधविश्वास नहीं होगा, जब तक धर्म का धंधा नहीं चल सकता है। क्योंकि ज्ञान आएगा, अगर एजुकेशन आएगी तो आपको पता लगेगा कि जो बाबा कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। इन्होंने कहा है कि भाई खीर खाने से बच्चा पैदा हो जाते हैं, आज तक कोई ऐसे एग्जाम्पल नहीं, खीर खाने से बच्चा हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि भैया नीचे धरती में हल चलाओ तो बच्चे पैदा निकल जाएंगे, आज तक कोई बच्चा धरती से नहीं निकला है। तो जो अंधविश्वास फैलाते हैं, जो बेचारे पढ़े लिखे लोग ने उनकी बात को मान लेते हैं और वो अपना पूरा जीवन खराब कर लेते हैं। मेरे जैसे लोगों को, जो लाखों करोड़ लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कैसे अंधविश्वास फैला देंगे? तो अंधविश्वास को खत्म करना ही हमारा काम है। अंधविश्वास से देश आगे नहीं बढ़ेगा, विज्ञान से देश आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी से देश आगे बढ़ेगा, एजुकेशन से देश आगे बढ़ेगा, जिससे कि ये देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। क्योंकि जब अगर देश आगे बढ़ गया, लोग अगर पढ़ लिख गए, तो इनका जो धंधा है वो खत्म हो जाएगा। फिर इनके धंधे को कौन मानेगा? कौन मंदिर बजाएगा? क्योंकि पता है, सबको पता है कि मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति है, जिसको एक दलित व्यक्ति बनाता है, जिस मूर्ति को उसकी छटाई करता है, उसको बना कर देता है, ये प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, उसमें प्राण फूंक देते हैं। अरे तुम्हारा बाप मर जाता है, एक बार प्राण फूंक कर देखिए, उसमें फूको ना उसमें प्राण। तुम्हारा बाप मरता है, माँ मरती है, उसमें प्राण क्यों नहीं फूंकते? तुम पत्थर में तो प्राण प्रतिष्ठा कर देते हो, अपने बाप के अंदर क्यों प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते तुमने? तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम है इनका। ये बेवकूफ़ जब तक बनते रहेंगे लोग, जब तक एजुकेशन को अपनी तरफ नहीं लेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं पढ़ेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनके हिंदुत्व के षड्यंत्र को बहुत अच्छी तरह काटा है। उन्होंने बताया है कि हिंदुत्व जो है एक षड्यंत्र है, लाखों करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उसके अंदर गुलाम बनाए रखना। और जब तक लोग गुलाम बनाए रखेंगे, क्योंकि ना तो वो अपने रोजगार की बात करेंगे, ना वो राजा बनने की बात करेंगे, ना आईएएस बनने की बात करेंगे, ना वो अपनी शिक्षा की बात करेंगे, ना अपने अधिकारों की बात करेंगे, सिर्फ धर्म में करेंगे। और नेपोलियन ने अच्छी तरह कहा है कि जब राजा उनके अधिकार नहीं देगा, जब कोई सरकार उनके अधिकार नहीं देती है, जब लोग अधिकार मांगने लगे, अपने जो अधिकार है उनको मांगने लगे, तो उनको धर्म के नाम पे चला दो। अब राम के नाम पर सबको चला दिया। कोई किसी को कोई ना बीमारी दिखाई दे रही है, किसी को ना एजुकेशन दिखाई दे रही है, ना भुखमरी दिखाई दे रही है, ना कोई रोजगार की समस्या कोई समस्या ही नहीं दिखाई दे रही है। राम मंदिर बन गया, सब समस्या खत्म है, सब समस्या खत्म। 5 तारीख के बाद में भारत के अंदर कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसे बेवकूफ़ी का स्टेटमेंट है, तो क्या स्टेटमेंट? तो मैं तो बेवकूफ़ी का स्टेटमेंट मानूंगा इसको। ये सरासर बेवकूफ़ी का स्टेटमेंट है। चलिए ठीक है।